बायोलॉजी में ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स का कॉन्सेप्ट है। ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट म्हणजे मेटिंग। ओके, ब्रीडिंग का मतलब ही ऐसा है कि दो अलग वेराइटीज को क्रॉस करके या मेटिंग करा के, रिप्रोडक्शन करा के उनके बच्चों में पॉजिटिव कैरेक्टर्स लाना। ओके, जैसे इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन करके कॉन्सेप्ट आया था पेपर में, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कॉन्सेप्ट है क्या। सिंपल लैंग्वेज में अगर बताना हो गया तो मैरिज इज अ ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। शादी जो है वो एक ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट है, ये फैक्ट है। आप पुराने लोगों को पूछो, जब अरेंज मैरिजेस होते थे, भी आजकल तो लव मैरिजेस हो रहे हैं, बट चलो पहले तो आप अगर अपने नानी दादी उन लोगों को अगर पूछो कि अरेंज मैरिजेस में तो वो लोग क्या देखते थे लड़कों में या लड़कियों में, तो मराठी में ऐसा कहा जाता, हमारे मराठी में ये पुराने अगर आप ग्रैंडफादर वगैरह उस जमाने में अगर उनको पूछो अरेंज मैरिजेस में कि लड़की देख रहे तो क्या देखेंगे या लड़का देख रहे तो क्या देखेंगे, तो मराठी में हमारा ऐसा कहा जाता की मुलाचं कर्तृत्व पाहिलं जाते आणि मुलीचं सौंदर्य पाहिलं जाते। मुलाचं कर्तृत्व आणि मुलीचं सौंदर्य, इसका मतलब ऐसा है कि लड़का टैलेंटेड होना चाहिए, कर्तृत्ववान होना चाहिए, ओके, टैलेंटेड होना चाहिए। दिखने में 19-20 रहा तो भी चल जाता, बट टैलेंटेड होना चाहिए दिमाग से। और लड़की जो है वो दिखने में सुंदर होनी चाहिए, स्मार्ट होनी चाहिए दिखने में, दिमाग से पैदल रही तो भी मतलब अदरवाइज मतलब जैसे ना एग्जाम्पल, दिमाग से पैदल हुई तो भी चलेगा, मतलब दिमाग से उतने टैलेंटेड नहीं चलेगा बट दिखने में सुंदर होनी चाहिए। जनरली ऐसा देखते थे अभी आजकल, मतलब लड़की दिखने में सुंदर होनी चाहिए, लड़का टैलेंटेड होना चाहिए। ओके, म्हणजे वो अक्लमंद होना चाहिए और इसकी शक्ल अच्छी होनी चाहिए। तो इसका कारण अगर आप पुराने लोगों को पूछो, मैंने मेरे नानी दादी को पूछा है क्यों, तो वो लोग ये बताते हैं कि लड़का जब टैलेंटेड होगा म्हणजे अकल से अच्छा है, और लड़की सुंदर है म्हणजे शक्ल से अच्छी है, तो इन दोनों का, मैंने अभी बताया कि शादी ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट है, मैरिज इज अ ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट, ये फैक्ट है। तो ऐसा पेयर इसलिए चुना जाता था पहले भी, मतलब ये चीजें इसलिए देखी जाती थी पुराने जमाने में, ताकि इन दोनों का जो बच्चा पैदा होगा, बेबी, फाइनली मैरिज हम क्यों कर रहे हैं, बेबी होने के लिए, तो वो बच्चा बाप की अकल और मां की शक्ल लेके पैदा हो। म्हणजे टू कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन डिफरेंट बॉडीज शुड क्लब इनटू द सिंगल बॉडी। दो अलग शरीरों में जो कैरेक्टर्स है वो एक ही शरीर में, म्हणजे 2 in 1 ऐसा पैदा हो। बाप की अकल, मां की शक्ल, म्हणजे फादर की तरह बुद्धिमान अकल और मदर की तरह दिखने में सुंदर, ऐसा पॉजिटिव कॉम्बिनेशन लेके पैदा हो, इसलिए ये चीज देखी जाती थी। ओके, ये फैक्ट है। अब ये तो खैर हमारी बात हो गई। बायोलॉजी में भी काफी ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए हैं, बराबर। जैसे रिसेंटली अब इस एक्सपेरिमेंट में अगर हम बोलो तो ऐसा हम चाह रहे कि ऐसा हो, है ना, कि वो बाप की अकल और मां की शक्ल लेके पैदा हो, पर हो उल्टा भी सकता है, क्योंकि जेनेटिक कॉम्बिनेशन चेंज भी हो सकती है। ये हम चाह रहे कि ऐसा होना चाहिए, पर ऐसा होगा ही ऐसा नहीं, कई बार एक्सपेरिमेंट फ्लॉप भी हो सकते हैं। मतलब वो दिखने में बाप जैसा खूंखार और माँ जैसा अकल से पैदल, ये भी हो सकता है। ओके, उल्टा भी हो सकता, पॉसिबल है। रिसेंटली पेपर में क्वेश्चन आया था इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ये क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे आधारित है। इंडिया में जो एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें 2 अलग स्पीशीज को ब्रीड किया गया, वो स्पीशीज थे गधा और घोड़ा। ओके, हॉर्स एंड डोंकी। तो व्हेन हॉर्स एंड डोंकी म्हणजे मेल फीमेल, ओके, म्हणजे अगर फीमेल डोंकी ले रहे तो मेल हॉर्स, या मेल डोंकी ले रहे तो फीमेल हॉर्स,
इन दोनों का मुझे हॉर्स एंड डोंकी का मीटिंग किया गया, ब्रीडिंग। तो ये ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट क्यों किया गया? ताकि अगर आप दोनों एनिमल्स को इंडिपेंडेंटली देखो तो हॉर्स या घोड़ा टैलेंटेड जानवर है ना, ताकतवान है, ताकत है, टैलेंट है। घोड़े रेस में दौड़ते हैं ना, 2-3 करोड़ के घोड़े रेस में दौड़ते हैं, तो वो टैलेंटेड जानवर है। हिस्ट्री में घोड़ा फेमस है ना, शिवाजी महाराज का घोड़ा, महाराणा प्रताप का घोड़ा, वो अपना झांसी की रानी का घोड़ा, तो घोड़े बड़े फेमस रहे क्योंकि वो टैलेंटेड जानवर है, उनको अपना मालिकों की जान बचाना वगैरह ये सब आता था, तो टैलेंटेड जानवर है, ठीक है। और गधा दिमाग से पैदल है, पर उसमें भी अच्छी बात है कि गधे हार्ड वर्कर रहते हैं, ओके, हार्ड वर्कर। मैंने आप देखो कि गधे उनके पीठ पे वो लो बेचारे नीचे मुंडी करके वो चलते रहते, 17-18 घंटे बेचारे वो काम करते, तो हार्ड वर्कर। अब सवाल है कि दोनों में पॉजिटिव कैरेक्टर है, इसमें टैलेंट है, इसमें हार्ड वर्क है। जनरली दुनिया में टैलेंटेड जो एनिमल है वो आलसी रहता है, घोड़े आलसी रहते, मुजोर भी रहते। और जो हार्ड वर्कर एनिमल है वो हार्ड वर्कर इसीलिए क्योंकि उसको पता है कि मेरे पास इतना टैलेंट है नहीं, तो मैं हार्ड वर्क से आगे बढ़ सकता हूं, तो इसलिए वो हार्ड वर्कर रहता है। पर ऐसा कॉम्बिनेशन कि जो इक्वली टैलेंटेड भी है दिमाग से भी और इक्वली हार्ड वर्कर भी है, उसको जीनियस बोलते हैं। ऐसे एनिमल्स कम है, ऐसे कॉम्बिनेशन कम है कि जो हार्ड वर्कर भी है और टैलेंटेड भी है, सो दैट इज अ जीनियस कॉम्बिनेशन। तो ये जीनियस कॉम्बिनेशन का एनिमल प्रोड्यूस करने के लिए हॉर्स और डोंकी का मीटिंग किया गया था, जिसको इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। तो इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन इज अ ब्रीडिंग और मीटिंग बिटवीन हॉर्स एंड डोंकी, टू डिफरेंट स्पीशीज, ओके। हॉर्स टैलेंटेड पर हॉर्स मुजोर रहते, घोड़े मुजोर रहते। गधा दिमाग से पैदल है पर हार्ड वर्कर है। तो उनके जो बच्चे हैं, जो म्यूल, जो खच्चर बोला जाता, उनसे ऐसी उम्मीद थी या अपेक्षा थी कि वो घोड़े जैसा टैलेंटेड और गधे जैसा हार्ड वर्कर ऐसा कॉम्बिनेशन आग लाकर एक जीनियस एनिमल पैदा हो। इस चीज के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया था, बट दिस एक्सपेरिमेंट वाज फ्लॉप, क्योंकि इन दोनों से जो डेवलप हुआ एनिमल, जिसको हम इंग्लिश में म्यूल या हिंदी में खच्चर बोलते हैं, वो छांट के उसने दोनों स्पीशीज के निगेटिव कैरेक्टर्स लिए। निगेटिव कैसे? छांट के उसने घोड़ों का टैलेंट लेने की वजह घोड़े की मुजोरी ली और गधे का हार्ड वर्क लेने की वजह गधे का पैदल दिमाग लिया। इसीलिए जो खच्चर है ना, टट्टू भी बोलते हैं उसको हिंदी में, वो एक प्रकार की गाली है। जैसे एक आधा लड़का देखो कि कोई काम का नहीं है, निकम्मा है, तो उसको बोला जाता है ये तो क्या है, टट्टू है, साला खच्चर है, मुझे जो किसी काम का नहीं। अब वो जो खच्चर पैदा हुआ पॉजिटिव कैरेक्टर लिए, पर वो छाट के निगेटिव हुआ। अब वो खच्चर का या म्यूल का या टट्टू का ऐसा हो गया कि ना तो उसको घोड़े जैसा रेस में दौड़ाया जा सकता, ना उससे गधे जैसा काम कराया जा सकता। तो दोनों केस में दैट एक्सपेरिमेंट वाज फ्लॉप, एक्सपेरिमेंट फ्लॉप हुआ था, ओके। तो इस तरह के जो क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट्स है उनको हाइब्रिड्स बोला जाता है या ब्रीडिंग बोला जाता है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ इन द सब्जेक्ट बायोलॉजी। बॉटनी में प्लांट से रिलेटेड है और जूलॉजी में एनिमल से रिलेटेड है। ये जूलॉजी का एक्सपेरिमेंट है कि क्रॉस बिटवीन हॉर्स एंड डोंकी प्रोड्यूस म्यूल इज अ एग्जांपल ऑफ इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, बट इट वाज फ्लॉप। बॉटनी में ऐसा ही एक्सपेरिमेंट हुआ कि नॉर्थ इंडिया में एक शुगर केन वेराइटी है, गन्ना, नॉर्थ इंडिया में सखैरम बारबेरी प्रजाति का गन्ना है। तो वो सखैरम बारबेरी प्रजाति का गन्ना, उसकी खासियत ऐसी है कि वो गन्ना मुझे ऐसा मोटा है, रस वाला है, मुझे काफ़ी उसमें शुगर कंटेंट अच्छे है, पर वो बीमारी से मर जाता है।
या आधी फसल मर जाती, आधी फसल हाथ में आती। सखैरम बारबेरी, नॉर्थ इंडिया गन्ना, मोटा रसीला गन्ना है पर बीमारी से मर जाता, डिसीज से मर जाता। ठीक है। साउथ इंडिया में एक गन्ना है सखैरम ऑफिसिनेरम प्रजाति का, सखैरम ऑफिसिनेरम। वो गन्ने का ऐसा है कि वो बीमारी से लड़ने की क्षमता है उसमें, डिसीज रेजिस्टेंट वेराइटी है, वो बीमार नहीं पड़ता। पर वो गन्ना बारीक है, उसमें शुगर कंटेंट कम है और ऐसा कोई बहुत ज्यादा रस नहीं है। ओके। अब इसमें एक कैरेक्टर है, उसमें वो कैरेक्टर है। इसमें शुगर कंटेंट अच्छे है, रस ज्यादा है, मोटा है, पर बीमारी से मर जाता है। दूसरे गन्ने में शुगर कंटेंट नहीं है, पतला है, पर वो बीमारी से लड़ने की क्षमता रखता है, मतलब वो डिसीज रेजिस्टेंट वेराइटी है। इंडिया में शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है कोइम्बतौर, साउथ में। वहां पर नॉर्थ का सखैरम बारबेरी और साउथ का सखैरम ऑफिसिनेरम दोनों गन्नों का ब्रीडिंग किया गया, वही ऑर्गन की जैसा, और एक ऐसा गन्ना प्रोड्यूस किया गया कि जो सखैरम बारबेरी जैसा नॉर्थ के गन्ने जैसा मोटा भी है, रस वाला भी है, और उसमें साउथ वाले सखैरम ऑफिसिनेरम जैसा डिसीज से लड़ने की कैपेसिटी भी है। तो उसने दोनों गन्नों का, दोनों शुगर केन का पॉजिटिव पार्ट लिया। और आज गन्ने की अगर बात करो या शुगर केन की अगर बात करो तो इंडिया शुगर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में। महाराष्ट्र में भी अगर आप देखो तो महाराष्ट्र इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। सागर कारखाने है ना, शुगर फैक्ट्रीज है, अपना नितिन गडकरी साहब के पूर्ति कारखाने है ना, तो वो इस क्रॉस ब्रीड वाले गन्ने के वजह से है। और महाराष्ट्र सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। गन्ना यहाँ पे पैदा ही नहीं होता, बल्कि दूसरे फॉरेन कंट्रीज में भी हमारे यहाँ का गन्ना और हमारी जो शुगर है वो आज हम बाहर के देशों में भेजते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये ब्रीडिंग की खासियत है कि वो दो अलग प्रजातियों का कॉम्बिनेशन एक प्रजाति में लाई जा सकता है। द टू पॉजिटिव कैरेक्टर कैन बी क्लब्ड इनटू अ सिंगल वेराइटी, दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ ब्रीडिंग। तो ऐसे कई एक्सपेरिमेंट इंडिया में हुए। न्यू दिल्ली में इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, IARI। तो वहाँ पे कई तुम्हारे जैसे जो स्टूडेंट्स हैं एग्रीकल्चर वाले, ये सब वहाँ पे बढ़िया बढ़िया एक्सपेरिमेंट करते हैं, ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। और इसकी वजह से आज एग्रीकल्चर इंडस्ट्री काफ़ी डेवलप है। और इस टेक्निक्स की वजह से एनिमल्स ब्रीडिंग में भी काफ़ी ये है। जैसे मैंने एक पॉजिटिव एक्सपेरिमेंट बताया, एक निगेटिव बताया, है ना। तो ब्रीडिंग का मतलब ही वो है कि दो लोगों का पॉजिटिव कैरेक्टर एक में लाने की कोशिश करें, दैट इज ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। जैसे सबसे कॉमन अगर लास्ट में एग्जाम्पल बताना होगा तो हिंदू माइथोलॉजी में रावण दशानन 10 मुंह वाला, तो रावण वॉज अ ब्रीडिंग प्रोडक्ट। रावण ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट का प्रोडक्ट है। कैसे? रावण की जो मां थी वो राक्षस थी और उनके जो फादर थे वो ऋषि थे, तपस्वी ऋषि मुनि थे। तो रावण को पैदा ही इसलिए किया गया था, म्हणजे उनकी जो मदर थी उनको खास राक्षसों ने भेजा था कि जाओ और वो उनके साथ मीटिंग करके वो पैदा करो। इसलिए रावण में भगवानों के भी मतलब वो तपस्या ये वो सब शांति वो भी गुण थे और राक्षसों के भी जीन्स थे। तो रावण वॉज अ ब्रीडिंग कॉम्बिनेशन कि वो राक्षसों जैसा खूंखार, ब्रूटल और ऐसा भी था और उतना ही तपस्वी भी था। तो उसमें फादर के तपस्वी वाले गुण भी थे और माँ के राक्षस वाले गुण भी थे। तो रावण इज अ हिंदू माइथोलॉजिकली ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट का प्रोडक्ट है, सबसे बड़ा रावण। ओके, माँ राक्षस और फादर ऋषि मुनि, तो दोनों के पॉजिटिव कैरेक्टर थे रावण में। ओके।